लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस महीने यानी कि मई महीने में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं और उनको क्या सुझाव दिया जाए कि उनका पूरी लाइफ अच्छा चले और उस चीज़ को वो फॉलो करते जाएं और जीवन उनका सरल और सुविधाजनक बनता जाए। बहुत लोगों का है भी कि सब लोग तो उपाय ही बताते हैं, हम किसका उपाय करें। तो आप उतना सब कुछ उपाय किसी का भी जो लोग बता रहे हैं उपाय ना करें। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं उसी का उपाय आप बस एक दो करें, पूरे करने की ज़रूरत नहीं होती है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मई महीने में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं और उनको कैसा उपाय करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, क्या व्यवहारिक उपाय करना चाहिए। आज मैं व्यवहारिक उपाय पे ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं कि सब लोग तो ये दान करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो। तो मैं कहूँगी कि वो भी करिएगा जो लोग करना चाहते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यवहार में ही चेंज ले आएँ, जिससे कि आपका जीवन सरल और सुविधाजनक हो और आपको जो चाहते हैं वो मिले। नमस्कार, मैं हूँ वास्तुशास्त्री विष्णुप्रिया। मई महीने में जन्म लेने वाले जातक अनूठे और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इस महीने का संबंध मतलब कि मई महीने का संबंध मिथुन और वृषभ राशि से होता है। साल का 5वां महीना होने के कारण ये लोग बहुत गर्मजोशी और विकास और जीवंतता में जीने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके ये सारे गुण भी समझ सकते हैं और तारीख पे मत जाइएगा कि हमारा तो 1 तारीख को जन्म है, 5 तारीख को जन्म है। ये महीने में मई महीने में जो लोग जन्म लिए हैं जातक आप लोग ज़्यादातर सुनते होंगे कि जातक किसको आप लोग जातक कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले या कोई भी पंडित जी कहते हैं। जातक मतलब कि जानने की इच्छा रखने वाले लोगों को जातक ही कहा जाता है। तो जो लोग जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में या अपने घर में बच्चों के बारे में, तो हम लोग उनको जातक कहते हैं। इसका बहुत सिंपल और साधारण अर्थ होता है। ये सब जितने भी गुण हैं, इन सभी गुणों का संगम मई में पैदा होने वाले जातक के जीवन में व्यक्तित्व में दिखाई देता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, जो संतुलन, संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प के प्रतीक माने जाते हैं। जबकि मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, जो बुद्धिमानी और संवाद कला में बहुत प्रवीण ऐसे लोग होते हैं। अपना कोई भी काम चतुराई से कर लेते हैं। इन दोनों राशियों का मिश्रण मई में जन्मे जातक के जीवन में अनूठा और आकर्षण व्यक्तित्व प्रदान करता है। तो इतने अच्छे होते हैं मई महीने में जन्म लेने वाले जातक, और बहुत मेहनती होते हैं, रचनात्मक होते हैं। इनका सोच और आकर्षक होता है, स्वभाव भी, और बहुत मिलनसार ऐसे इस महीने में जो जन्म लेते हैं मई महीने में वो व्यक्ति होते हैं। ये दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं और कुछ नया सीखने के लिए ये तुरंत तत्पर भी रहते हैं और सीख भी जाते हैं, जो आगे चलकर इनको भविष्य में बहुत ही फायदेमंद रहता है। कुछ उनके नेगेटिव पॉइंट भी हैं, नकारात्मक भी कह सकते हैं उसको, जिसको हमको सुधारने की ज़रूरत भी रहती है। तो इनके अंदर एक ये कमी होती है कि बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। कभी कभी ये समस्याओं में भी इस जिद के कारण पड़ जाते हैं। ये लोग आवेग में आके गलत निर्णय ले लेते हैं और थोड़े आलसी किस्म के भी हो जाते हैं। कब होते हैं? जब इनके पास पैसा, धन, दौलत आ जाता है तो इनके जीवन में आलस भी दस्तक दे देता है। इन कमियों को दूर करने के लिए कुछ व्यवहारिक और कुछ धार्मिक उपाय अवश्य कर लें जो मई महीने में जन्म लिए हैं जातक। और उनको मैं वो भी बताऊंगी कि कौन सा शुभ रंग है इनके लिए पूरे जीवन के लिए और कौन सा अंक इनके लिए फलदायी होगा, ताकि इनकी सफलता और समृद्धि हमेशा बढ़ती रहे। ये जातक जो मई महीने में जन्म लिए हैं, कुछ जो उनके अंदर कमियां हैं और जो कमियां गिनाई हों उनको व्यवहारिक रूप से भी आप सुधारने की कोशिश करते हैं और सुधार सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दबाजी ना दिखाएं आप किसी भी स्थिति में, और खुद को शांत रखें। ये तो व्यवहारिक है, किया जा सकता है, बार बार करने से आदत हो जाती है। और अपनी सोच सकारात्मक रखें। दूसरे की सफलता पर ईर्ष्या बिल्कुल ना करें। इससे क्या होता है कि राहु और केतु कुंडली में खराब होता है। और व्यवहारिक रूप से एक और काम कर सकते हैं, प्रतिदिन आप मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम अवश्य करें। आप अब इसमें कहेंगे लोग कि प्रॉपर हमको बैठना पड़ेगा, आप कुछ ना करें। मैं कहूँगी कि आप सुबह उठें, मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें और उगते हुए सूरज को आप देखें। आप नहीं जल डालना चाहते हैं, नहीं पूजा करना चाहते हैं, तो सूर्य को आप 5 मिनट तक
बिना पलक झपकाए आप देखते रहें उनको, और हाथ दोनों ऊपर करके गायत्री मंत्र पढ़ लें 5 बार। आपको जितनी इच्छा करे आप पढ़ते रहें। इससे कई सारे लाभ होंगे। एक तो त्राटक जो हम लोग बोलते हैं थर्ड आई चक्र, वो एक्टिवेट होने लगेगा आपका धीरे धीरे, जिससे कि आपका फोकस बढ़ेगा और विटामिन डी भी मिलेगा, शरीर मजबूत होगा, हड्डी मजबूत होगी। तो कई सारे लाभ हैं। और जो आपके अंदर और धैर्य की कमी होगी, ये फोकस जब मेडिटेशन करने लगेंगे हम लोग, तो उससे अपने अंदर धैर्य की भी क्षमता आने लगती है। तो सूर्य को देखने से इतने सारे लाभ होते हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो ये जरूर कर लें आप। जो लोग धार्मिक थोड़ा कार्य करना चाहते हैं वो क्या करें कि अपने लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें पूरे जीवन वो लोग। और माँ लक्ष्मी को आप खीर मखाने की चढ़ा सकते हैं, उस दिन पूजा कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। हर दिन दूसरों के एक काम और कर सकते हैं कि आप दूसरों की सुझाव, कोई भी बड़ा काम या छोटा काम हो, थोड़ा सा लिया करें। और हर काम में आप दूसरों की थोड़ा सा सुझाव, बड़ों का अपने यहाँ, चाहे आपके गुरु हैं, चाहे माता पिता हैं, भाई बहन है, सुझाव अवश्य लेकर ही कर लें तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको कोई भी सफलता पाने में दिक्कत ना हो। धैर्य की इनमें थोड़ी सी कमियां होती हैं। जो धैर्य की कमी होती है, जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं ये। अगर एक काम समय पे नहीं हो तो अंदर से ये बहुत जो उम्मीद रखे रहते हैं वो नहीं अगर पूरा होता है तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। सुख सुविधा इनके प्रति अधिक मतलब इनको आकर्षित करता है। सुंदरता, पैसा हो, आराम हो, अन्य चीज़ें जैसे होती हैं, इनकी एक कमजोरी भी कह सकते हैं कि इनके अंदर रहती है इस तरह की। कभी कभी क्या होता है लाइफ में कि ये डेट या तारीख हम लोग जो दिन बता देते हैं वो तो ठीक है, ये जानना चाहिए, लेकिन आप अपने लाइफ को अवश्य रिलेट करें। जैसे 40 साल के हो गए तो आप रिलेट करें जब तक आपका होश है और समझ है कि हमारे लिए दिन और तारीख पूरी लाइफ में कौन सा शुभ हो रहा है। कभी कभी हमेशा होता है कि मान लीजिए 5 तारीख है, 1 तारीख है, ये लाइफ में आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों में शुभता लाती हैं। तो वो तारीख आप लोग डायरी में कहीं नोट कर लें। और दिन भी, ऐसे ही दिन भी होता है कि हमारे लिए ये दिन अच्छा होता है, इस दिन पे कोई भी ऑफिस का या बिजनेस का डील हम अगर कर रहे हैं तो वो फाइनल होता है। तो बस इसको ध्यान रखें और उसी दिन पे कुछ बड़ा काम, कुछ शुभ काम आप करने की कोशिश करें। एक काम और है कि यहाँ जैसे आलस्य इन लोगों में आ जाता है पैसे के बाद, तो इसको आप लोग या कोई जो भी जातक हमको सुन रहे हैं वो अपने आलस्य, अगर घर में कोई भी मेंबर आलसी टाइप से है तो उसको कैसे आप लोग दूर कर सकते हैं। बहुत सिंपल काम है। आप अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाएं, पूरे घर के, एक रूम का नहीं, पूरे घर के सेंटर में खड़े हो जाएं और वहाँ से नॉर्थ 0 डिग्री नॉर्थ आप जाएं, 10 कदम जाएं आगे। वहाँ एक देवता आते हैं जो हम लोग 45 देवता अपने घर में वास्तु के मानते हैं, भूधर देवता, पृथ्वी देवता, वो आते हैं। आप वहाँ पे, इसका तो बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं लेकिन एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ता है। तो वो अगर संभव नहीं है तो आप लोग अपने से ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट जाते हैं वहाँ पे पिरामिड यूज़ करते हैं और उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं, स्टड करते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, टेप है। तो लेकिन अगर आम जन जो नहीं संपर्क करना चाहते या नहीं हो पा रहा है तो वो लोग सिंपल उपाय करें। इस घर में क्या करें कि एक कंटेनर में आप आटा रखें, गेहूं का आटा रखें, वो 5 मुट्ठी आटा ले लें उसमें, और उस डब्बे को भर के अपने इस एरिया में आप रखने की कोशिश करें। कम से कम आप लोग 23 दिन इस आटे को रहने दें वहाँ पर, उस स्थान पे जो सेंटर से चल के नॉर्थ की तरफ जा रहा है। 10 कदम अपने कदम से गिन लें और ठीक वो भूधर देवता का स्थान आ जाएगा, वहाँ पे रख दें। उसके बाद आप क्या करें कि इस आटे को जब ये 23 दिन बीत जाए तो गाय को खिला दें। और मई में जो जन्म लिए हैं जातक, उनके लिए सबसे अच्छा वास्तु में क्या टिप्स हो सकता है कि अपना साउथ ईस्ट शुक्र का होता है अच्छा रखें, वास्तु दोष ना हो वहाँ पर। और अपने घर का नॉर्थ अच्छा रखें, वहाँ भल्लाट देवता होते हैं जो हमारे कोई भी प्रोडक्ट या हमारे हम जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत फैलाव देते हैं, बढ़ोतरी देते हैं, लोग उस प्रोडक्ट को जानने लगते हैं। तो व्यापारी लोग ये कर सकते हैं, वहाँ पे वास्तु दोष ना हो। और आप मेजर क्या देख सकते हैं वास्तु दोष में, जैसे काला नीला रंग साउथ ईस्ट में ना हो, बोरिंग ना हो, गड्ढा ना हो, टॉयलेट सीट है तो उसको ट्रीटमेंट करके रखें। ऐसे ही नॉर्थ में आप लाल और पीला रंग अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक और बात आप लोगों से बतानी थी कि जो लोग प्रश्न करना चाहते हैं, चाहे वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का या न्यूमरोलॉजी का, बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि मैं लिखती हूँ वास्तुशास्त्री क्योंकि मुझे मेरे नाम में सूट भी करता है और अच्छा लगता है मुझे,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ वास्तु का ही काम करती हूँ, इसमें एस्ट्रोलॉजी भी है, ऐड है, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष भी है। तो ये सब मिलाकर ही रिजल्ट देते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो सब काम ये करना ज़रूरी भी होता है और मैं करती भी हूँ। आप लोग चाहें तो यूट्यूब मेरा ज्वाइन करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वहीं पर प्रश्न कर सकते हैं और मैं उत्तर दे सकती हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि सब लोग आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर से अवश्य से ज्वाइन करें और जो प्रश्न हो आपका, जिससे संबंधित आपका नौकरी है, घर है, बच्चे हैं, आप वहाँ प्रश्न करें, मैं उसका उत्तर दे दूँगी वहीं पर, या अपना व्हाट्सअप नंबर आप दे सकते हैं। और यूट्यूब अवश्य आप लोग ज्वाइन करके शेयर कमेंट अवश्य लिखें, राधे राधे अवश्य लिखना है और हर हर महादेव